गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन की वजह से क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान का पेपर नहीं हो पाया, तो बच्चों की पढ़ाई जारी रखने के लिए हम कुछ टॉपिक्स लेके आए। आज हम देखेंगे भारतीय संसद की बात। संसद की व्यवस्था भारतीय संविधान के आर्टिकल 79 में की। संसद के 3 मुख्य अंग होते हैं। पहला राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदनों से मिलकर के संसद का गठन होता है। इस संविधान के आर्टिकल 79 में क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, इन तीनों के संयुक्त नाम को क्या कहा जाता है? संसद कहा जाता है। आज हम लोकसभा की गठन, संरचना या रचना के बारे में पढ़ेंगे। देखिए लोकसभा का गठन। लोकसभा का गठन भारतीय संविधान के आर्टिकल 81 में किया गया है। लोकसभा को प्रथम सदन भी कहा जाता है, इसे निम्न सदन भी कहा जाता है और इसे लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। लोकप्रिय सदन क्यों कहा जाता है? क्योंकि लोकसभा के सदस्य हैं, उनको जनता प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करती है, इसलिए ये लोकप्रिय सदन कहलाता है। लोकसभा के गठन में 6 मुख्य बिंदु है। पहला सदस्य संख्या, दूसरा निर्वाचन, तीसरा है लोकसभा सदस्यों की योग्यताएं, चौथा है कार्यकाल, पांचवा है अधिवेशन और छठा है पदाधिकारी। ये 6 मुख्य बिंदु है जिनसे मिलकर के लोकसभा का गठन किया जाता है। सबसे पहला है सदस्य संख्या। मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या है वो कितनी थी? 500 थी। समय समय पर इसमें वृद्धि की गई है और 1987 में एक अधिनियम पारित किया गया था, गोवा दमन व दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987। गोवा दमन दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 पारित किया गया और इसमें निश्चित किया गया कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या है वो कितनी हो सकती है? 552 हो सकती है। अब ये 552 सदस्य कहाँ से निर्वाचित होकर आएंगे? इनमें 530 सदस्य हैं वो विभिन्न राज्यों के निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित होंगे और 20 सदस्य हैं वो कहाँ से होंगे? संघ शासित क्षेत्रों के निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित होंगे और 2 सदस्य हैं वो क्या होंगे? मनोनीत होंगे और इनको मनोनीत कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। और राष्ट्रपति किस प्रकार के सदस्यों का मनोनयन करेगा? आंग्ल भारतीय सदस्यों का। कि 530 सदस्य वो तो विभिन्न राज्यों के निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित होंगे, 20 सदस्य हैं वो संघ शासित क्षेत्रों के निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित होंगे और 2 सदस्य क्या होंगे?
मनोनीत किए जाएंगे। और ये मनोनीत किसके द्वारा किए जाएंगे? राष्ट्रपति के द्वारा किए जाएंगे। और राष्ट्रपति किस प्रकार के सदस्यों का मनोनयन करेगा? जो आंग्ल भारतीय समुदाय का हो। कि राष्ट्रपति की विचार में यह आए कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का उचित प्रतिनिधित्व नहीं है, तो राष्ट्रपति के पास ये शक्ति है कि वह 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। अब आंग्ल भारतीय सदस्य कौन होते हैं? कि वह व्यक्ति जो भारत में निवास कर रहा हो, जिसके पिता या पुरुष वंशज है, पूर्वज है, उनके पुरुष पूर्वज वो यूरोपियन संघ के हो। आंग्ल भारतीय सदस्य कौन से सदस्य होते हैं? कि जो भारत में निवास कर रहा हो, ऐसा व्यक्ति जो भारत में निवास कर रहा हो और जिसके पिता या पुरुष पूर्वज यूरोपियन संघ का सदस्य हो, ऐसे व्यक्ति आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्ति कहलाते हैं। तो ये सदस्य संख्या की बात। अब दूसरा बिंदु आता है अपना निर्वाचन। लोकसभा का निर्वाचन कैसे होता है? प्रत्यक्ष रूप से। अब प्रत्यक्ष निर्वाचन से तात्पर्य क्या है? कि जनता स्वयं अपना मत देकर के अपना प्रतिनिधि निर्वाचित करती है, वो प्रत्यक्ष मतदान होता है। और किस मत पद्धति से होता है? व्यस्त मताधिकार से। व्यस्त मताधिकार किसे कहते हैं? कि 18 वर्ष से इससे अधिक आयु प्राप्त व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव किए बिना मत देने का अधिकार व्यस्त मताधिकार कहलाता है। प्रारंभ में मताधिकार की आयु कितनी थी? 21 वर्ष थी और वर्तमान में कितनी है? 18 वर्ष। अब 18 वर्ष कब की गई? 61वां संविधान संशोधन के तहत मताधिकार की आयु है वो 21 वर्ष से घटा करके कितने कर दी गई? 18 वर्ष। तो 18 वर्ष से उससे अधिक आयु प्राप्त प्रत्येक व्यक्ति को मत देने का अधिकार बिना किसी भेदभाव के व्यस्त मताधिकार है। उसके बाद अपना तीसरा बिंदु आता है योग्यताएं। लोकसभा सदस्य के लिए कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए? सबसे पहली योग्यता कि वह भारत का नागरिक हो। पहली योग्यता क्या होनी चाहिए? कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी योग्यता क्या है? कि उसकी आयु 25 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए। दूसरी योग्यता क्या है लोकसभा सदस्य की? कि लोकसभा सदस्य की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। तीसरी योग्यता क्या है? कि वह केंद्र या राज्य सरकार के अधीन किसी भी प्रकार के लाभ के पद पर न हो। तीसरी योग्यता क्या है? कि लोकसभा का सदस्य है वो केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी भी प्रकार के लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। और चौथी योग्यता क्या है? कि वह किसी न्यायालय द्वारा पागल या दिवालिया ने ठहराया गया हो।
कि 4 योग्यताएं हैं लोकसभा सदस्य की। लोकसभा सदस्य वह व्यक्ति हो सकता है जो भारत का नागरिक हो, जिसकी आयु कम से कम 25 वर्ष हो, जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी भी प्रकार के लाभ के पद पर न हो और किसी भी न्यायालय के द्वारा पागल या दिवालिया घोषित नहीं किया गया। अब चौथा बिंदु है अपना कार्यकाल। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है, लेकिन 5 वर्ष पूर्व भी इसको भंग किया जा सकता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। और राष्ट्रपति किसके परामर्श से इसको भंग करेगा? प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति लोकसभा को 5 वर्ष पूर्व भी भंग कर सकता है। कि लोकसभा क्या है कि अस्थायी सदन है। अस्थायी सदन क्यों माना गया इसे? क्योंकि प्रति 5 वर्ष बाद संपूर्ण लोकसभा का विघटन हो जाता है और नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्य हैं वो अपना स्थान ग्रहण करते हैं और नई लोकसभा का गठन करते हैं। अब 5वां बिंदु है अपना अधिवेशन। लोकसभा के प्रतिवर्ष अधिवेशन होते हैं, यानी प्रतिवर्ष 2 अधिवेशन होने जरूरी है और 2 अधिवेशनों के मध्य 6 माह से अधिक का समय अंतराल नहीं होना चाहिए। और छठा बिंदु क्या है? पदाधिकारी। तो लोकसभा के पदाधिकारी कौन होते हैं? अध्यक्ष होता है और एक उपाध्यक्ष होता है। अब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन कैसे होता है कि लोकसभा के सदस्य हैं वो अपने में से ही एक को अध्यक्ष के रूप में और एक को उपाध्यक्ष के रूप में निर्वाचित करते हैं। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को उनके पद से समय से पूर्व हटाया भी जा सकता है। जब इस प्रकार का इस आशय का प्रस्ताव पेश हो जाए तो इनको इनके पद से 14 दिन पूर्व सूचना देकर के हटाया भी जा सकता है। धन्यवाद।